अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक नए देश में आए, जेब में एक पैसा नहीं, वहाँ की भाषा भी नहीं आती और कुछ ही सालों में करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये असल कहानी है मणिलाल चौधरी की, एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या राज था, कौन सी स्ट्रैटेजी थी कि एक इमिग्रेंट जिसके पास सच में कुछ भी नहीं था, अमेरिका जैसी जगह पर एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया? चलिए मणिलाल की कहानी में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी शुरू होती है भारत की गुजरात से और इसके हीरो हैं मणिलाल चौधरी। उनकी ये यात्रा हमें सिखाएगी कि कैसे एक बहुत ही साधारण शुरुआत से भी असाधारण सफलता पाई जा सकती है। तो पहला भाग, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, जब मणिलाल अमेरिका पहुंचे तो वो कोई सपनों की दुनिया नहीं थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां हर कदम पर एक नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। जरा सोचिए, साल था 1991। मणिलाल अमेरिका तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती थी। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त अमेरिका खुद एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। मतलब नौकरी मिलना तो लगभग नामुमकिन था। हालात पूरी तरह से उनके खिलाफ थे। दूसरा भाग, नींव रखना। अच्छा, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो इंसान क्या करता है? मणिलाल ने सिर्फ एक ही रास्ता चुना, इतनी मेहनत करना कि उस मेहनत से ही अपनी सफलता की नींव रखी जा सके। 112, ये बस एक नंबर नहीं है। ये वो घंटे हैं जो मणिलाल हर एक एक हफ्ते काम करते थे। इसका मतलब है दिन के 16 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, बिना किसी छुट्टी के। गैस स्टेशन पर वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो अपनी सफलता की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी बना रहे थे। लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनकी फैमिली स्ट्रैटेजी। पूरा परिवार एक साथ रहता, हर कोई अलग अलग काम करता और सारी कमाई एक ही जगह जमा होती थी। ये कोई मामूली सेविंग्स नहीं थी, ये एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल मशीन की तरह काम कर रही थी। और इसी मशीन ने सिर्फ 3 साल में घर खरीदने के लिए $60,000 जमा कर लिए और 1998 आते आते उनके पास 3 प्रॉपर्टीज थीं। तीसरा भाग, एक परफेक्ट अप्रेंटिसशिप। अब मणिलाल की स्ट्रैटेजी का अगला फेज शुरू होता है। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, लक्ष्य था सीखते हुए कमाना, और वो भी बिना अपना एक भी पैसा दांव पर लगाए। तो उन्होंने अपनी दूसरी नौकरी के तौर पर एक टेक्सको गैस स्टेशन को मैनेज करना शुरू किया। इसे हम उनका गैस स्टेशन एमबीए कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल पढ़ाई थी जहां उन्होंने किसी और के पैसे पर बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात सीखी, प्रॉफिट मार्जिन से लेकर स्टाफ को मैनेज करने तक सब कुछ। ये एक तरह से रिस्क फ्री बिजनेस एजुकेशन थी। और उनकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा देखिए। गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखना शुरू कर दिया और उन्हें नेट प्रॉफिट में 10% की हिस्सेदारी दे दी। अब वो सिर्फ सीख नहीं रहे थे, बल्कि एक मालिक की तरह सोच भी रहे थे। चौथा भाग, वो लाखों डॉलर का दांव। सालों की कड़ी मेहनत, बचत और गैस स्टेशन एमबीए की पढ़ाई के बाद मणिलाल बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे और अब वो बड़ा दांव लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और वो मौका आया 9/11 के दुखद हादसे के बाद। जब पूरी दुनिया ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर डरी हुई थी, मणिलाल ने इसमें एक सुनहरा मौका देखा। मोटेल और होटलों की कीमतें बहुत गिर चुकी थीं और सालों से इंतजार कर रहे मणिलाल को पता था कि दांव लगाने का यही सही वक्त है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें मोरेनो वैली में एक बेस्ट वेस्टर्न मोटेल पसंद आया, लेकिन उसकी डाउन पेमेंट के लिए $1.4 मिलियन यानी $14 लाख चाहिए थे, जबकि उनके परिवार की सारी जमा पूंजी मिलाकर भी सिर्फ $3.5 लाख थे। ये $1 मिलियन से भी ज्यादा का गैप था। और यहीं पर उनकी सालों की कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत काम आई, लोगों का भरोसा, जिसे हम सोशल कैपिटल कहते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को अपने विजन का हिस्सा बनाया और एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप तैयार किया। उन्होंने 25% हिस्सेदारी के लिए अपनी पूंजी लगाई और बाकी का पैसा उन लोगों ने लगाया जिन्हें मणिलाल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। पांचवां भाग, एक दांव से एक एम्पायर तक। तो पैसा लग चुका था, रिस्क लिया जा चुका था। अब सवाल ये था कि क्या ये दांव मणिलाल को बना देगा या फिर उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा।
उनकी गैस स्टेशन MBA का असर इन नंबर्स में साफ साफ दिखता है। उन्होंने ऑक्यूपेंसी को 60% से बढ़ाकर 65% से भी ज्यादा कर दिया। कमरों का किराया $55 से बढ़ाकर $70 कर दिया और नतीजा टोटल रेवेन्यू सीधा 1.6 मिलियन से बढ़कर $2.1 मिलियन हो गया। और इसका असर ये हुआ कि सिर्फ 4 साल के अंदर उस मोटेल की मार्केट वैल्यू डबल हो गई। जी हाँ, 100% की जबरदस्त ग्रोथ। और ये नंबर तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक सपने जैसा है। उन्हें अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर सालाना 48% का रिटर्न मिला। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये कहानी सिर्फ एक मोटेल की जीत पर खत्म नहीं हुई। इस एक इन्वेस्टमेंट से जो जबरदस्त कैश फ्लो आना शुरू हुआ, उससे एक के बाद एक नई प्रॉपर्टीज खरीदने का रास्ता खुल गया और यहीं से उनके मोटेल एम्पायर की नींव रखी गई। तो मणिलाल की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? उनकी सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? इसे एक बहुत ही सरल गुजराती बिजनेस फिलॉसफी में समझा जा सकता है, जिसे धंधो मेथड कहते हैं। ये एक सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, खूब मेहनत करो और जम के बचत करो। दूसरा, सही मौके के लिए सब्र के साथ इंतजार करो, चाहे इसमें सालों ही क्यों ना लग जाएं। तीसरा, छोटे मोटे नहीं बल्कि कुछ बड़े और सोचे समझे दांव लगाओ। और चौथा, सबसे जरूरी, दांव सिर्फ और सिर्फ तभी लगाओ जब जीतने के चांस बहुत ज्यादा हों और हारने का रिस्क न के बराबर। और ये एक लाइन इस पूरी सोच को बयां करती है। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब सिक्का उछला और चित आया तो मैं जीता, और अगर पट आया तो भी मेरा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। यही वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सोच है जिसने मणिलाल चौधरी को जीरो से एक मोटेल एम्पायर का मालिक बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी और अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।